हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमरेंद्र कुमार लाल, प्रवक्ता भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। विद्यार्थियों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न में शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि बोल्स तथा फागमैन ने दिया था। बोल्स तथा फागमैन ने इनका कहना था कि जो व्यक्ति में अभिप्रेरणा उत्पन्न होने का कारण होता है वो प्रोत्साहन होता है। हमने इससे पहले की कक्षाओं में अलग अलग दृष्टिकोण देखे। किसी ने आवश्यकता को बताया, किसी ने मूल प्रवृत्ति को बताया, लेकिन बोल्स तथा फागमैन का कहना था कि व्यक्ति में अभिप्रेरणा जन्म लेती है तो उसका सबसे मूल कारण होता है प्रोत्साहन। जैसा कि हम जानते हैं कि अभिप्रेरणा के 3 घटक होते हैं और इन 3 घटकों के वजह से या इनके चक्र से ही मोटिवेशन पूर्ण होता है, जिसमें कि क्या नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव 3 मुख्य घटक हैं। तो जिस तरीके से हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत था अब्राहम मैस्लो द्वारा, तो वो कहते थे कि आवश्यकता ही अभिप्रेरण की जननी है, लेकिन इन्होंने कहा प्रोत्साहन अभिप्रेरण की जननी है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि आवश्यकता तो ठीक है, व्यक्ति की आवश्यकता हुई, लेकिन अगर इंसेंटिव व्यक्ति का सही नहीं है, आकर्षक नहीं है, तो व्यक्ति आवश्यकता होने पे भी अभिप्रेरित नहीं होगा। मसलन कि यदि गोल बहुत अच्छा है तो व्यक्ति अभिप्रेरित होगा, लेकिन गोल बहुत अच्छा नहीं है तो व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं होगा। अर्थात व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ देखता है। अगर उसको लक्ष्य अपना सकारात्मक लगता है, उसके लाभ का लगता है, तो वो आगे बढ़ेगा, अन्यथा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। जैसा कि एक उदाहरण लिया गया कि मान लीजिए 2 बिल्लियां हैं, 2 बिल्लियों को लिया गया, उनको 4 घंटा भूखा रखा गया और फिर दोनों को भोजन दिया गया। तो एक बिल्ली का भोजन बहुत ही आकर्षक था, मतलब कि बहुत लजीज भोजन था जिसको वो तुरंत खा लेना चाहती थी, और एक बिल्ली का भोजन आकर्षक या अट्रैक्टिव लजीज नहीं था, उसके पसंद का नहीं था। तो देखा गया कि दोनों की अभिप्रेरणाओं में अंतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गोल, जिसको कि इस मोटिवेशन चक्र में इंसेंटिव कहा जाता है, प्रोत्साहन कहा जाता है, वो उसका उतना अच्छा या आकर्षक नहीं था। तो इस सिद्धांत में इन मनोवैज्ञानिक का कहना है कि व्यक्ति अपने गोल ओरिएंटेड होता है। अगर गोल बहुत अच्छा है तो उसकी अभिप्रेरणा बहुत अच्छी होगी, और गोल अच्छा नहीं है तो अभिप्रेरणा या तो नहीं होगी, या तो होगी भी तो बहुत ही धीमी होगी। इसको एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी आदमी को पानी पीना है, लेकिन उससे पहले ही थोड़ी देर पहले उसने पानी पी रखा है, और उसके सामने उसकी पसंद का शरबत आ जाए या लस्सी आ जाए और दी जाए, तो फिर क्योंकि उसकी प्यास बुझी हुई है, तो अपने गोल पानी की तरफ वो आकर्षित नहीं होगा, लेकिन अगर लस्सी दे दी जाए तो आकर्षित हो जाएगा, भले ही उसने आधा घंटा पहले पानी पी लिया है। क्यों? क्योंकि पानी से वो आकर्षित नहीं हो रहा है, वो हो रहा है आकर्षित लस्सी से। हालांकि उसकी प्यास बुझी हुई है, आवश्यकता उसकी पूरी है, लेकिन लस्सी क्योंकि पानी से ज़्यादा टेस्टी है, यम्मी है, इसलिए वो लस्सी की तरफ अभिप्रेरित हो जाता है। तो कुल मिला के बोल्स का ये कहना है कि व्यक्ति में अभिप्रेरणा का जो मुख्य कारण होता है वो गोल के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि गोल से उसे पुनर्बलन प्राप्त होता है। अब ये प्रोत्साहन 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक प्रोत्साहन होता है और एक नकारात्मक प्रोत्साहन होता है।
सकारात्मक प्रोत्साहन इस प्रकार का होता है जिसको व्यक्ति प्राप्त कर लेना चाहता है। जैसे कि कोई प्रेजेंट मिला, कोई पुरस्कार मिला, इस प्रकार की चीज़ों को व्यक्ति क्या कर चाहता है, उस प्रशंसा की जाए, किसी की को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन किसी की निंदा की जाए, किसी की को डांटा जाए, या किसी को करंट लगा दिया जाए, किसी को दंड दिया जाए, ऐसे प्रोत्साहन से व्यक्ति दूर हटना चाहता है। लेकिन दोनों ही प्रकार का प्रोत्साहन मोटिवेशन में सहायता करता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने गलत कार्य किया है, उसे उसकी प्रशंसा नहीं की गई कि तुम बहुत नालायक किस्म के बच्चे हो, और बाकी की क्लास के, उसके मान लीजिए 50 बच्चों की क्लास है, 49 बच्चों ने ये चीज़ सुनी, तो अब आगे के लिए वो इस नकारात्मक प्रोत्साहन से क्या होगा, विप्रेरित हो जाएगा, वो कार्य नहीं करेगा। तो नकारात्मक प्रोत्साहन वो है जिससे व्यक्ति दूर हटना चाहता है, उसको प्राप्त नहीं करना चाहता है, और सकारात्मक प्रोत्साहन वो है जिसको व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।